advance towards India's eastern coast. In some breaking news coming in, Director of Meteorological Centre Jaipur, Radhesham Sharma, gives an update on the current weather conditions in the state. He states that due to severe cyclonic storm Monta over Bay of Bengal, a depression system over the Arabian Sea and a system over northwestern India, heavy and very heavy rain was recorded in parts of Rajasthan in the last 24 hours. 130 meters of rain was recorded in Nainwa, Bundi and 117 millimeters in Kothra and Bhilwara. Let's in fact listen in to what else he had to say on this. फिलहाल वेस्ट सेंट्रल बंगाल की खाड़ी में सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म मोन्था बना हुआ है। इसके अलावा अरब सागर की खाड़ी में अभी भी डिप्रेशन सिस्टम मौजूद है और उत्तर पश्चिमी भारत के ऊपर एक नया पश्चिमी विक्षोभ भी पिछले 24 घंटों से सक्रिय है। इन सिस्टम के असर से पिछले 24 घंटों में खासकर दक्षिणी और पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में भारी और कहीं-कहीं अति भारी बारिश भी दर्ज की जा चुकी है। पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा बारिश नैनवा बूंदी में 130 mm यानी वेरी हेवी रेनफॉल रिपोर्ट हुई है। इसके अलावा कोटड़ी भीलवाड़ा में भी 117 mm रिकॉर्ड हुई है। इसके साथ साथ कोटा, उदयपुर संभाग और सवाई माधोपुर जिलों में कहीं कहीं भारी और अति भारी बारिश रिपोर्ट की गई है। बाकी जयपुर संभाग, भरतपुर, अजमेर संभाग के कुछ जिलों में मध्यम दर्जे की बारिश लगभग सभी स्थानों पर रिकॉर्ड हुई है। Akshay Marana, my colleague, joins us live from Gopalpur, Odisha, as we of course track this cyclonic storm. Akshay, इस वक्त आप ओडिशा में हैं, क्या प्रभाव दिख रहा है? जैसा कि हम देख रहे हैं, तेज़ बारिश, तेज़ हवा, जल भराव सब देखा जा रहा है ओडिशा में भी इस वक्त। क्या आपके आसपास आपको प्रभाव दिख रहा है इस साइक्लोन मोन्टा का? देखिए, कहीं ना कहीं अब जो साइक्लोन मोन्टा है, कहीं ना कहीं धीरे धीरे जो धरती के निकट हो रहा है, जितने निकट हो रहा है उतने आवक की गति जो है बढ़ती जा रही है। तो कहीं ना कहीं हम अभी लगभग 1 से 2 घंटे तक यहाँ है। यहाँ आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि आप देखिए कि यहाँ जो साइक्लोन की प्रभाव से कितने जो उफान से यहाँ लहरें उठ रही हैं, कितने उफान से यहाँ लहरें आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं अब देखना ये होगा कि साइक्लोन जब हिट करेगा, कहीं ना कहीं आज शाम में जो साइक्लोन हिट करने वाला है, तो कहीं ना कहीं क्लाइमेट आपको देख सकते हैं कि क्लाइमेट की स्थिति अब क्या है, यहाँ कैसे क्लाइमेट है, आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि आसमान में भी अब बादल ही बादल नजर आ रहे हैं। आसमान पूरे बादल से ढका हुआ है और जो पूरे जो सी बीच की इलाके आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि सी बीच के इलाके पूरा खाली नजर आ रहा है। आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि तमाम जो लहरें को आप साफ देख सकते हैं कि लहरें कितने ऊंचाई से उठ रहे हैं। लहरें धीरे धीरे तट को छू रहे हैं और तट में अपने दस्तक दे रहा है मोन्टा। तो कहीं ना कहीं तट के जब टकराने वाला है मोन्टा, तो टकराने के समय लगभग 110 से ज्यादा की स्पीड यानी रफ्तार पकड़ सकती है, उससे ज्यादा भी रफ्तार हो सकता है। तो कहीं ना कहीं अब जो जिले हैं उससे प्रभावित होने वाले जिले से कहीं ना कहीं सबसे आगे जो जिला है काकीनाडा है, उसके पास विशाखापट्टनम से लेकर तमाम जिले को रेड अलर्ट में रखा गया। उसके साथ साथ तमाम जो उड़ीसा के तटीय इलाके में गंजाम, गजपति, रायगढ़ और कोरापुट, मालकानगिरी जैसे इलाके में भारी से भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। उसके साथ साथ आभ्यंतरीण उड़ीसा में भी बहुत सारे जगह में बारिश होने की संभावना जताई गई है। उसके साथ साथ उड़ीसा के साथ साथ आंध्र प्रदेश के जी बिल्कुल अक्षय, बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त दीपक विश्वकर्मा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक इज जॉइनिंग अस लाइव फ्रॉम काकीनाडा इन आंध्र प्रदेश। दीपक, हम जैसा कि देख रहे हैं काकीनाडा में भी काफ़ी जो प्रभाव दिख रहा है इस साइक्लोन का, इस वक्त क्या आशंकाएं हैं? कब तक ये साइक्लोन का लैंडफॉल 12 बजे प्रिडिक्टेड था?
क्या आपको आसपास दिख रहा है इस वक्त, किस तरीके का प्रभाव चल रहा है काकीनाडा में? Yes, Deepak, are you able to hear me? Well, Deepak Vishwakarma joining us live from Kakinada in Andhra Pradesh. Deepak, of course, as you are joining us live, we've been seeing that Andhra Pradesh also has been witnessing the effects of Cyclone Montha as it continues to intensify. What is the current situation over there? What is it that you're witnessing as the cyclone advances towards India's coast? देखिए, जो मौजूदा स्थिति है उसमें जो काकीनाडा का इलाका है आंध्र प्रदेश का, ये कहा जा रहा है कि यहाँ से जो साइक्लोन है वो टकराएगा। यही वो इलाका जहाँ से टकराने की बात की जा रही है। आप मुझे देखकर भी अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की स्थिति यहाँ बनी हुई है। यहाँ सीधा खड़ा रहना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि ये जो इलाका है काकीनाडा का आंध्र प्रदेश का, इसी तट पर इसी जगह पर साइक्लोन के टकराने की बात की जा रही है। और ये भी जब यहाँ कुछ लोग आए थे, उनसे जब बात की गई तो उन्होंने बताया 1996 में भी इस तरीके का जो साइक्लोन था वो आया था। और अब मौजूदा स्थिति में आप वो वेव को देख सकते हैं पानी की, और उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से जैसे जैसे समय बीतता चला जा रहा है। क्योंकि 5:30 बजे के बाद का जो समय है IMD ने जो जारी किया, उसमें 5:30 बजे के बाद का समय और रात के 10 बजे के आसपास का समय, जिसमें ये पूरा जो साइक्लोन है वो बूम पर रहेगा। ये जो आसपास का इलाका है 4 किलोमीटर के पूरे इलाके को खाली करा लिया गया है। और ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ के जो लोग हैं उनको रेस्क्यू करके अलग अलग स्कूल में, हॉस्टल में, कॉलेजेस में शिफ्ट किया गया है, जहाँ उनके खाने की, रहने की, दूध की तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। कुछ लोगों से हमने, कुछ जो यहाँ के सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जब उनसे बात की तो उन्होंने ये भी बताया कि जैसे जैसे समय बीतेगा, जैसे जैसे ये वेग है पानी का वो बढ़ेगा, वैसे वैसे ये जो इलाका है बीच का, यहाँ से पत्थर शहरों की तरफ जाने शुरू हो जाएंगे, पत्थर यहाँ से गिरना शुरू हो जाएंगे। और इसी तरह का आकलन भी किया गया है, क्योंकि ये IMD के द्वारा ये बताया गया है कि जो शाम का समय है उसमें 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने का अनुमान, अभी की जो मौजूदा स्थिति है उसमें 40 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है। हम खुद सीधे नहीं खड़े हो पा रहे, मेरे सहयोगी महावीर जो कैमरे के उस पार है वो भी लगातार अपने आप को बचाने के लिए कभी किसी पेड़ के सहारा या कोई जो चीजें रखी हैं उसका सहारा ले रहे हैं। ये पूरा जो इलाका है आप देखेंगे, महावीर को कहूंगा एक बार दिखाएंगे तो आप लहरों से आकलन कर सकते हैं। आप ये जो पानी है उससे आप आकलन कर सकते हैं कि किस तरीके से चीजें बढ़ती चली जा रही हैं। और जैसे जैसे समय है, जैसे जैसे शाम होती चली जाएगी, वैसे वैसे यहाँ का जो पूरा इलाका है वो पूरा पानी से भर जाएगा। ये जो पानी है जहाँ मौजूद है यहाँ आ जाएगा। और लगातार खंड वर्षा हो रही है, लगातार जो बारिश है वो अलग अलग तरीके, अलग अलग जगहों पे हो रही है। आप देख सकते हैं पेड़ों की स्थिति, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि जब हम रास्ते में सफ़र कर रहे थे तो पेदुवरम और तमाम जो दूसरी जगहें हैं वहाँ पर भी स्थिति ये थी कि वहाँ पर जो पेड़ हैं जो खुद गिर सकते हैं, हवा के प्रभाव से गिर सकते हैं, उनको खुद हटाया जा रहा था, उनको खुद गिराया जा रहा था फॉरेस्ट के द्वारा। पुलिस की निगरानी में जितने भी बिजली के खंभे हैं उनको खुद हटाया जा रहा था कि कोई गिर ना जाए। तो ये जो पूरा इलाका है, इस पूरे इलाके को पूरी तरीके से खाली करा लिया गया है। ये जहां हम मौजूद हैं ये पोर्ट का इलाका कहा जाता है, ये नेवल का इलाका कहा जाता है जहां मौजूद है काकीनाडा बीच का। इसको पूरी तरीके से खाली करा लिया गया है। पुलिस के 1-2 जवान हैं जिनको यहाँ पर लगाया गया है ड्यूटी के रूप में। उसके बाद उनको भी यहाँ से हटने के आदेश दे दिए गए, क्योंकि जैसे जैसे शाम होती चली जाएगी वैसे वैसे यहाँ किसी का रहना उचित नहीं है, क्योंकि उसकी जान और माल को खतरा हो सकता है। हमें भी ये कहा गया कि आप जल्द से जल्द यहाँ से निकलिए, क्योंकि आप देखिए, आप मुझे देखकर आकलन कर सकते हैं कि यहाँ की स्थिति क्या होगी। यहाँ सीधा खड़ा रह पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। और ये पूरा इलाका है, क्योंकि काकीनाडा का ये वही बीच है जहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो साइक्लोन है
वो टकराएगा और उसके बाद जो शाम का समय है उसमें जो उसकी वेवों का जो लेंथ है, वेवों का जो भार है वो बढ़ जाएगा। उससे आप आकलन लगा सकते हैं। और इसके इतर यदि बात की जाए, साइक्लोन जो मोंथा है जिसकी बात की जा रही है, इसको लेकर ये कहा जा रहा है कि मछलीपट्टनम और कालीघट्टम इन दोनों जगह से होते हुए काकीनाडा में देर शाम, आज की देर शाम 100 किलोमीटर के आसपास की जो स्पीड है उससे हवा चलेगी। तो जो पानी है ये शहरों की तरफ आएगा, इसलिए आसपास के पूरे इलाके को खाली करा दिया गया। पुलिस लगातार जगह जगह पेट्रोलिंग कर रही है। और ये जो पूरा इलाका है जहां मैं मौजूद हूँ, जो इलाका है, इस पूरे इलाके को, काकीनाडा के पूरे इलाके को, आंध्र प्रदेश को, इसको पूरी तरीके से खाली कर दिया है। और इसके इतर यदि बात की जाए, जो लोग आसपास के हैं जो घर नहीं छोड़ना चाहते, उनको भी ये कह दिया गया है कि आप घरों के भीतर रहेंगे, घर से बाहर नहीं निकलेंगे। अभी की स्थिति जब हम शहर से होते हुए आए तो शहर में भी बहुत सन्नाटा था, बहुत शांति थी, चहल पहल नहीं थी। जिस तरीके से आज वीकडे है, तो दिवाली की छुट्टी और तमाम छुट्टियों के बाद आज जिस तरीके से दिन की शुरुआत हुई थी, उसके बाद अभी की स्थिति में जो शहर हैं वो सुनसान पड़े थे, क्योंकि सबको एक अल्टीमेटम कह लीजिए या समझाइश कह लीजिए, ये कह दिया गया है कि कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा। हम भी सबसे यही कहेंगे कि आप भी घरों से, जब तक ये चीज़ें स्टेबलाइज नहीं हो जाती, आप लोग भी घरों से बाहर मत निकलिए। क्योंकि जिस तरीके से धूल भरी आंधी चल रही है और ये जो पानी का वेग है, जो लहरों का वेग है, ये जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, तो ये माना जा सकता है कि बहुत तेज बारिश, बिजली कड़कना और पत्थरों का भागना, क्योंकि 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यदि हवा चलेगी तो आप आकलन कर सकते हैं। और इन तस्वीरों को और मुझे देख के आप आकलन कर सकते हैं किस तरह की क्या स्थिति होगी। एक बार ये मैं बीच का इलाका जो है, बीच का जो एरिया है, उसको जहाँ तक कैमरे की निगाहें जाएगी उसको दिखाने की कोशिश करता हूँ। शायद उन तस्वीरों से समझ आ जाए कि जिस साइक्लोन की बात की जा रही है मोंथा की, उसकी स्थिति क्या हो सकती है। इन वेव को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसके अंदर जो वो पूरा इलाका है, जहाँ तक कैमरा कैप्चर कर पाए, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वेव कितनी तेज है। मेरे दाईं ओर का जो इलाका है उससे आप आकलन कर सकते हैं कि वेव कितनी तेज है और कितनी तेज ये अपने आप में शहर की तरफ बढ़ रही है। और जैसे जैसे शाम का समय होगा वैसे वैसे ये वेव बढ़ती चली जाएगी। और जिस तरीके के इंस्ट्रक्शन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने, जो जिला कलेक्टर है, उन्होंने जारी किए हैं, उससे ये समझा जा सकता है कि लोगों को यदि बाहर नहीं निकलना तो वो अपने घरों में रहें, तो उनके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि अभी की स्थिति काकीनाडा समेत जो आसपास का इलाका है, जो बीच का इलाका है, वो मुफीद नहीं है, वो बेहतर नहीं है। क्योंकि हमने कुछ लोगों से भी बात की तो उन्होंने बताया कि 3 से 4 दिन के लिए जो बीच का पूरा इलाका है उसको पूरी तरीके से बैन कर दिया गया। हमने भी जब एंट्री की तो हमने अपने ऑफिसेस के आई कार्ड दिखाए, उसके बाद उन्होंने हमारा पूरा नाम पूछा, हम कहाँ से आए, उसके बाद हमको एंट्री दी गई। तो इस पूरे इलाके में अभी फ़िलहाल हम मौजूद हैं, क्योंकि कुछ और लोग थे जिनको हटा लिया गया। और सबसे लगातार ये कहा जा रहा, अनाउंसमेंट की जा रही है कि कोई भी इस आसपास के इलाके में नहीं रहेगा। मौजूदा स्थिति में यही है कि जो यहाँ पर स्थिति बनी हुई है, उस स्थिति को देखते हुए ये समझा जा सकता है कि इस काकीनाडा में जो समय रखा गया है 5:30 बजे के बाद का और 10 बजे तक का, उसके बाद यदि साइक्लोन टकराता है तो किस तरह की स्थिति बनेगी। क्योंकि कुछ लोगों से बात की गई तो उन्होंने बताया था कि 96 में भी इस तरीके का साइक्लोन आया था जिसमें बहुत नुकसान हुआ था। तो समझा जा सकता है, और हम तो यही प्रे करते हैं कि जो मौजूदा स्थिति है उसमें चीज़ें बिगड़े ना। क्योंकि जिस तरीके से प्रिकॉशनरी मेजर लिए गए हैं, शहर खाली कराया गया है, आसपास का इलाका खाली कराया गया है, उससे ये समझा जा सकता है कि चीज़ें शायद बेहतर होंगी। और सबसे बड़ी बात है कि जान की हानि ना हो, इसको लेकर प्रिकॉशन लिया गया। इसी वजह से सभी चीज़ें आसपास के इलाकों में खाली कर दी गई हैं। लेकिन जैसे जैसे शाम होती चली जा रही है, वैसे वैसे जो हवा की डेंसिटी है, हवा की जो तेज़ी, हवा की जो स्पीड है, वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। तस्वीरों से आप समझ सकते हैं। और ये पूरी की पूरी धूल भरी आंधी है जो आसपास के इलाकों में लगातार उड़ रही है। और ये लगातार जो हवा की स्पीड है वो लगातार
बढ़ती चली जा रही है। कुल बने रहिए दीपक हमारे साथ। इस वक्त कुछ और जानकारी भी आ रही है। इन व्यू ऑफ साइक्लोन मोंटा फॉर्मिंग ओवर द सेंट्रल बे ऑफ बंगाल, द नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स has pre-deployed its 25 teams across the likely affected coastal districts of Andhra Pradesh, Odisha, Tamil Nadu, Chhattisgarh and Puducherry. A total of 20 additional teams are kept on standby at strategic locations for immediate deployment. If required, each team is equipped with boats, cutting equipment, communication equipment and other specialized rescue tools to carry out evacuation, relief and restoration operations. दीपक विश्वकर्मा लाइव विद अस फ्रॉम काकीनाडा इन आंध्र प्रदेश। दीपक, जैसा कि हम देख सकते हैं आप इस वक्त आंध्र प्रदेश में हैं, जहां पर काफ़ी तेज़ हवा और जो दिखाई दे रही है इस वक्त, और अब हमें जानकारी मिल रही है कि एनडीआरएफ की टीम्स भी तैनात कर दी गई हैं। सरकार के द्वारा सतर्क किया जा रहा है लोगों को। और क्या प्रेपरेशंस आपको दिख रहे हैं ऑन ग्राउंड? जैसा कि आपने बताया आपकी लोगों से बात भी हुई है, वहाँ जाने में भी काफ़ी रोक लगा दी गई है इस वक्त। क्या प्रेपरेशंस हैं ऑन ग्राउंड साइक्लोन मोंटा को लेकर? काकीनाडा बीच का जो इलाका है ये कम से कम 5 किलोमीटर का डाया है। इसमें जब आप एंट्री करेंगे तो 2 किलोमीटर के आसपास जब आप आएंगे तो यहाँ पर पूरी तरीके से आपसे आपका नाम, आपका आईडी कार्ड, क्योंकि सिर्फ मीडिया को अलाउ किया गया और स्पष्ट पूछा जा रहा है आप कितनी देर के लिए जाएंगे, क्योंकि यहाँ जो पुलिस की जो तैनाती है उनसे बताया जा रहा है वॉकी के थ्रू कि ये व्यक्ति इस गाड़ी से आया है, ये इतनी देर बाद वापस निकलेगा। तो तमाम तरह की जो जानकारी है वो साझा की जा रही है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो आसपास का इलाका है काकीनाडा का, इसमें जब साइक्लोन टकराएगा तो इससे लगे हुए आंध्र का जो इलाका है वो, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, इन सब में बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। कुछ जगहों पर जो बस्तर का इलाका है, जो छत्तीसगढ़ का इलाका है बस्तर का, उसमें रेड अलर्ट जारी किया गया है। उसके 5 जिलों में जो आंध्रा का इलाका है काकीनाडा और उसके आसपास के जो इलाके हैं बेदूपत्ता और जो तमाम तरह के इलाके, उनमें भी रेड अलर्ट जारी किया गया है। पुडुचेरी के कुछ इलाके में रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो जो कोस्टल का जो पूरा एरिया है, जो बॉर्डर टच करते हैं, उन सब जगहों पर ये पूरी तरीके से यहाँ पर पूरी तरीके से क्या नाम है रेड अलर्ट जारी किया गया है। लोगों से मना किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है जो एनडीआरएफ की टीम है वो इसलिए तैनात की गई है कि कुछ ऐसे भी लोग रहते हैं जो मानते नहीं हैं, जो देखने जाते हैं कि आखिर हो क्या रहा है, हम भी देख लेते हैं। उन लोगों के लिए एनडीआरएफ की टीम तैनात की गई है। उनको बताया जा रहा है। पुलिस के भी कुछ जवान हैं जिनको यहाँ रखा गया है, वो इसलिए ताकि कोई भी व्यक्ति यहाँ ना आए, बिना परमिशन के ना आए। और सबसे बड़ी बात यह है कि सबको समझाइश देके वापस भेजा जा रहा है कि आप लोगों को यहाँ नहीं रहना है। कुछ लोग हैं अगर उनसे थोड़ा हिंदी समझेंगे तो एक बार, यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम भी लगा दी गई है। लोगों को मना किया जा रहा है लगातार। क्या हिंदू नहीं में व्हाट इज द प्रोसीजर? देखिए, सबको मना किया जा रहा है, हमें भी यही कहा जा रहा है, क्योंकि ये जो पूरा इलाका है, इस पूरे इलाके को पूरी तरीके से खाली कर दिया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब मौजूदा स्थिति में ये सबसे कहा जा रहा है, क्योंकि जो पूरा इलाका जिसकी हम जिक्र कर रहे थे उसकी यदि बात की जाए तो सर ये जो पूरा इलाका है इसको पूरी तरीके से खाली कर दिया गया, एनडीआरएफ भी लगा दी गई। कितना बड़ा ये एरिया है जिसमें कह दिया गया है कि आपको यहाँ नहीं रहना है? ये एरिया है कम से कम 5 किलोमीटर तक, काकीनाडा में 5 से 10 किलोमीटर तक पूरा खाली कर दिया था। जो भी फिशरमैन कम्युनिटी है वो सब लोगों को इधर से रिहैब कर दिया था। इधर से अंदर जाके जो शेल्टर्स है वो शेल्टर में रहने के लिए बुलाया गया था। और जो भी प्रेग्नेंट फीमेल है और जो भी बूढ़ा है वो सब लोगों को इधर से निकाल के सेफ प्लेसेस में रखा था। और गवर्नमेंट इज कंटिन्यूसली टेकिंग केयर ऑफ द पब्लिक। एंड ये पूरा बीच के अभी आप वाकलपूडी बीच से उप्पाड़ तक कोई को अंदर नहीं आने का और बाहर नहीं जाने का पूरा रास्ता बंद कर दिया था, क्योंकि हम आज रात को सोच रहा है कि ये मोता तूफान है, साइक्लोन है, वो मोता तूफान आज रात को इधर क्रॉस करेगा। वो कांग्रेस काकीनाडा और अमलापुरम के बीच में, लेकिन उसका इफेक्ट तो इधर होगा। आपको तो देख सकता है कि कम से कम बीच 500 मीटर्स आगे आ चुका था। जब वो राम टेम्पल वो मूर्ति है ना, वो मूर्ति वो सब
उसके आगे भी 100 मीटर और 200 मीटर तक पानी पहले नहीं होता था। अभी पानी तो वो राम विग्रह के यहाँ तक आ गया। यहाँ तक आ गया था। ऑलमोस्ट इधर से बहुत नीचे, बहुत आगे आ गया था। इसके वजह से जिनको सेफ जोन में भेजा गया उनके लिए क्या व्यवस्था रहने खाने की गई है? पूरा 126 rehabilitation centers are made ready for everyone. 126 प्लेसेस में, शेल्टर्स में पूरा उन लोगों को रहने का और खाने का, पीने का पूरा इंतजाम कर दिया था। और किसी को भी कोई हेल्थ का प्रॉब्लम है तो उन लोगों के लिए भी पूरा देख कर रहा है। 108 वीडियोस में, 108 एम्बुलेंसेस में उन लोगों के लिए पूरा, कोई भी प्रेग्नेंट है, कोई भी बूढ़ा है, वो लोग सब लोगों को भी इधर से हॉस्पिटल लेकर जाने के, उन लोगों के हेल्थ के लिए भी पूरा इंतजाम कर दिया। 10 बजे ये बहुत विकराल रूप ले लेगा, बहुत खराब स्थिति हो जाएगी। तो क्या माना जाए, कितने दिन का अलर्ट जारी किया गया है? क्योंकि आज की स्थिति के बाद कितने दिन ऐसा जो अलर्ट रहे? और 2-3 दिन तक ऐसा ही अलर्ट हो जाएगा। पूरा गांव, जो भी आसपास में जो भी गांव है, नियर बाई विलेजेस, वो सब में गांव सब भी पानी में भर जाएगा। इसलिए ऐसा सोच रहा है कि सभी लोगों को इधर से निकाल के गांव में सिटी में जाके, सिटी में शेल्टर्स में रहने के लिए सोच रहा है। हमारा पहला गवर्नमेंट का और डिप्टी सीएम पवन कल्याण का और कलेक्टर का, लोकल एमएलएस नानाजी का और कोंडाबाबू का, सब लोगों का चाहता है कि कोई भी नहीं मरेगा, इसमें नुकसान ना हो, नुकसान नहीं होगा और उनका प्रॉपर्टी का वो भी कुछ भी नहीं होगा। इसके वजह से पूरा सब लोगों के पहले अभी स्पेकुलेशन क्या है कि पानी कहां तक जा सकता है? पानी इधर से कम 1 किलोमीटर तक अंदर जा सकता है, बर्फ के वजह से। और समुद्र का पानी नहीं आता है, लेकिन बर्फ के जो भी तूफान का बारिश के वजह से बारिश का पानी पूरा 2-3 फीट तक रख सकता है, इधर आ सकता है। देखिए, जिस तरह की जानकारी दी उससे आप आकलन कर सकते हैं कि जो पानी है वो तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी तक जा सकता है। क्योंकि ये जो पूरा इलाका है, अगर आप सोचें वहां जाने की तो संभावना नहीं है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से लगातार जो हवा लगातार तेज होती चली जा रही है, और तेज होने के बाद यहाँ खड़ा रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। क्योंकि आप ये समझिए कि जब ये बताया गया कि जो 1 किलोमीटर का एरिया वहाँ तक पानी जा सकता है, तो उससे आप समझ सकते हैं कि यहाँ की जो पूरी स्थिति है वो किस तरह की है। बिल्कुल जी, बिल्कुल Deepak, thank you so much for joining us with all of those updates live from the ground in Kakinada, Andhra Pradesh, and we'll of course continue to track how as cyclone Monta continues to intensify in coastal states.